हेलो दोस्तों, मैं दिनेश चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं पीएससी बाय डीसी सर हमारे यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर हम एमपीपीएससी परीक्षा के लिए निशुल्क तैयारी कर रहे हैं। एक क्रमबद्ध तरीके से तैयारी करना और बिना आलतू फालतू की बात किए तैयारी करना हमारे इस चैनल की मुख्य पहचान है। और क्रमबद्ध तरीके से हमने 10वीं यूनिट को पढ़ा, फिर छठी यूनिट को और फिर पहली यूनिट को, अब हम दूसरी यूनिट पढ़ रहे हैं। उसके साथ ही साथ हम एमसीक्यू सीरीज एक एक टॉपिक को लेकर के लगा रहे हैं, क्योंकि जो नए मिले हुए टॉपिक हैं, नए जुड़े हुए टॉपिक हैं, इन पर कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, किस टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे, ये बिल्कुल किसी को समझ नहीं आ रहा है। सामान्यतः एक 100 नंबर का जो पेपर होता है उसमें एक या दो प्रश्न किसी एक टॉपिक से आते हैं, और वो एक और दो प्रश्न कौन से आ जाएंगे इसकी पहचान हमें नहीं होती है, जब तक कि 2-4 बार परीक्षाएं ना हो जाए। 2-4 बार परीक्षा हो जाने पर हमें माइंडसेट समझ में आता है एग्जामिनर का कि वो इस एरिया से ज्यादा पूछता है या इन टॉपिक से ज्यादा पूछता है। लेकिन क्योंकि ये एग्जाम पहली बार होने वाली है नए सिलेबस पर आधारित, इसलिए हमें हर टॉपिक को उतना ही महत्व देना पड़ेगा। इसीलिए मैं टॉपिक वाइज आपको एमसीक्यूज करवा रहा हूं, ताकि आप लोग अंदर से स्ट्रांग हो। खोखली तैयारी हमें नहीं करनी। एक एक टॉपिक भले हमारा ज्यादा टाइम ले रहा हो, एक एक टॉपिक पर भले हमें 100 50 प्रश्न करने पड़ रहे हो, लेकिन इससे मेरे जो स्टूडेंट हैं वो एक ठोस तैयारी कर रहे हैं। उनकी जो तैयारी है वो बड़ी स्ट्रांग है, क्योंकि वो कहीं से भी कुछ भी पूछ लिया जाए उसके लिए तैयार रहेंगे, और ऐसी स्थिति में 1 या 2 नंबर से रह जाने का डर नहीं रहता। आप सभी लोगों को शुभकामनाएं हैं। और इसी साथ हम नए टॉपिक का रित, सभा और समिति, इस टॉपिक के एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले भगवान श्री गणेश का नाम लेकर श्री गणेशाय नमः बोलते हुए और मेरे शिक्षक श्री सुरेश पटेल सर को याद करते हुए आगे आते हैं। आप सब लोग कॉपी और पेन लेकर मेरे साथ बैठे होंगे, और उम्मीद है कि कमेंट करके भी आप आंसर बताते होंगे। अपनी कॉपी में भी आप नंबर्स नोट करते होंगे। जिन लोगों को 75% से कम नंबर आते हैं वे अपने आप को संभाल लें। अभी भी 40 दिन बचे हुए हैं, अभी भी समय है, अभी भी सुधार किया जा सकता है। क्योंकि मैं जानता हूं जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं, जो स्मार्ट स्टूडेंट है, वो आखिरी के 10 दिन में भी बाजी पलटने की दम रखते हैं। अभी तो फिर भी 40 दिन बचे हुए हैं। आप अपने आप की स्पीड को मेंटेन कर सकते हैं। आप अपने उन टॉपिक्स को ज्यादा वरीयता दे सकते हैं जो कमजोर हैं। इस तरीके का उपयोग कीजिए, अपने आप को सुधारिए। हमें दुनिया क्या कर रही है इससे मतलब नहीं है, सही क्या है वो करना है। आपके हिसाब से सही क्या है वह महत्वपूर्ण है। चलिए पहले प्रश्न पे आते हैं। पहला प्रश्न है, ऋग्वेद में ऋतस्य गोपा की संज्ञा किसे दी गई है? जल्दी से बताइए। ऋग्वेद में ऋतस्य गोपा किसे कहा गया है? किसे कहा गया? इंद्रदेव को, वरुण देव को, अग्निदेव को या ब्रह्मदेव को? जल्दी से बताइए, ऋतस्य गोपा किसे कहा गया है? सब लोग जानते हैं, हवा जो चलती है ना, हवा ऋतस्य गोपा कहलाती है। हवा माने वरुण, वरुण को हम ऋतस्य गोपा कहते हैं। सॉरी, हवा वरुण माने, वरुण मैंने गलत कह दिया, और पवन को मैंने इस गलती से बोला है। तो वरुण जो है वो हमारे ऋतस्य गोपा होंगे। याद रखिएगा, ऋतस्य गोपा कौन है? वरुण है। अब आप यहां जोड़ने के लिए याद रख सकते हो, ऋतस्य गोपा, वरुण एक लड़का है जिसके आसपास बहुत सारी गोपियां मंडराती है, इसलिए उसे हम ऋतस्य गोपा कहते हैं। अपने मन से कुछ भी थोड़ा फनी सा जोड़ लो, थोड़ी सी हल्की फुल्की ऐसी चीजें जोड़ा करो जो आपको लिए बहुत हंसी मजाक वाली हो, वो याद ज्यादा रहती है। तो हमने वरुण को क्या कर दिया? वरुण को हमने एक लड़का बना दिया जो बड़ा सा स्मार्ट है। वरुण धवन की बात कर सकते हो। तो वरुण धवन जो स्मार्ट है, उसके आसपास लड़कियां अर्थात गोपियां, क्या गोपियां मंडराती रहती है, इसलिए वरुण का नाम लड़कों ने रख दिया ऋतस्य गोपा। चलो आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद में ऋतस्य धीति किसे कहा गया है? किसे कहा गया? जल्दी से बताओ। ऋग्वेद में ऋतस्य धीति किसे कहा गया? धीति, ऋतस्य धीति, जल्दी से बताओ, ऋतस्य धीति किसे कहा गया है? फटाफट आंसर कीजिए कि ऋग्वेद में ऋतस्य धीति किसे कहा गया है? ऋग्वेद में ऋतस्य धीति जो है वो अग्नि को कहा गया है। देखो, अग्नि जब जलती है
तो धधक धधक कर जलती है। क्या करती है? धधक धधक कर आग जलती है। धधक धधक से धीति धीति बन जाएगा। इसका ध और इससे बना धीति। जल्दी से याद कर लो। ऋतस्य गोपा हो गया वरुण, ऋतस्य धीति हो गया अग्नि। आगे बढ़ते हैं। आचार्य सायण द्वारा ऋत का अर्थ क्या बताया गया? हम यहाँ स्पेशली एक व्यक्ति के लिए पूछा है ना कि आचार्य सायण ने ऋत का अर्थ क्या बताया है। तो आचार्य सायण ने ऋत का अर्थ बताया है सूर्य। क्या बताया है? सूर्य। तो सायण से, स से सायण और स से सूर्य, ऐसे याद हो जाएगा। स से सायण और स से सूर्य, दोनों को याद कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ऋग्वेद में ऋत जात की संज्ञा किसे दी गई है? बताइए, ऋग्वेद में किसे ऋत जात कहा गया है? जल्दी से आंसर करो। वरुण देव को, इंद्र देव को, सोम देव को या मरुत देव को? जल्दी से बताइए कि ऋग्वेद में ऋत जात किसे कहा गया है? ऋग्वेद में ऋत जात जो है वो सोम देव को कहा गया है। देखो, सोम रस पीने के बाद आदमी अपनी जात भूल जाता है। इससे याद कर लें अपन, मेरे किसी जाति से कोई लेना देना नहीं है भैया। मैं तो एक प्रशासनिक अधिकारी हूं, आप लोगों को निःशुल्क शिक्षा दे रहा हूं। इन सब बातों से मेरा कोई सरोकार ही नहीं है। याद कराने के लिए बोला है। जो सोम रस पी लेता है वो अपनी जाति पाति भूल जाता है। ऐसे जोड़ लो। आगे बढ़ते हैं। तैत्तिरीय अरण्यक में तप का तात्पर्य निम्नलिखित में से क्या बताया गया है? तैत्तिरीय अरण्यक में तप का तात्पर्य, तप का क्या अर्थ बताया है? जल्दी से बताओ। तैत्तिरीय अरण्यक में देखो, तैत्तिरीय तप ऋत बताया गया है। क्या बताया गया है? तैत्तिरीय अरण्यक में तप का अर्थ बताया गया है ऋत। क्या बताया गया है? ऋत। जल्दी से आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से नरिष्ठ किसे कहा जाता था? नरिष्ठ किसे कहा जाता था भैया? जल्दी से बता दो कि नरिष्ठ शब्द किसके लिए? एक संस्था का नाम है नरिष्ठ। सभा है कि समिति है? किसके लिए बनाया गया है? तो नरिष्ठ शब्द जो है वो वरिष्ठ लोगों की सभा। नरिष्ठ से बनेगा वरिष्ठ और वरिष्ठ से बनेगा वरिष्ठ लोगों की सभा। सभा बन जाएगी, सभा कहलाती है। नरिष्ठ का मतलब होता है सभा, याद रहे ये। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ऋग्वेद में सभा का उल्लेख कितनी बार मिलता है? जल्दी से बताइए, ऋग्वेद में कितनी बार मिलता है सभा का उल्लेख? देखो, सभा का उल्लेख जो है वो ऋग्वेद में 8 बार मिलता है। कितनी बार मिलता है? 8 बार मिलता है। याद रखिएगा, ऋग्वेद में सभा का उल्लेख 8 बार मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था श्रेष्ठ और अभिजात्य लोगों की संस्था थी? इनमें से कौन सी संस्था थी श्रेष्ठ और अभिजात्य लोग जिसमें शामिल होते थे? देखो, जो सभा है वो थोड़ा सा अच्छा शब्द है। तो सभा में अच्छे अच्छे लोग, वरिष्ठ गरिष्ठ सारे टाइप के लोग जो हैं वो श्रेष्ठ जन जो हैं, अभिजात्य जन जो हैं वो सभा में शामिल होते थे। कहाँ शामिल होते थे? और हमारे जैसे सामान्य लोग समिति में शामिल हो जाते थे। तो सभा में वरिष्ठ गरिष्ठ और समिति में सामान्य लोग शामिल होते थे। आगे बढ़ते हैं। सभा का महत्वपूर्ण कार्य क्या था? सभा का क्या कार्य था भैया? सभा का एकमात्र बहुत अच्छा कार्य था, क्योंकि अभिजात्य है ना, श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, अभिजात्य व्यक्ति हैं, वरिष्ठ व्यक्ति हैं, अभिजात्य है, वरिष्ठ है, तो ये सब लोग न्याय करने का काम करते थे। क्या करते थे? न्याय करने का। तो याद रखना, सभा का महत्वपूर्ण कार्य न्याय करना था। आगे बढ़ते हैं। समिति के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? क्या कहते थे भैया? समिति के अध्यक्ष को राजा कहते थे, सभापति कहते थे, ईशान या प्रधान? जल्दी से बताओ। जो समिति के अध्यक्ष होते थे उनको क्या कहा जाता था? उन्हें ईशान कहा जाता था। क्या कहा जाता था? ईशान। तो देखो, हम जैसे इंसान है, तो इंसान है इसलिए इसका प्रमुख हो गया इंसान या ईशान, हमने जोड़ लिया। समिति क्या है? आम लोगों की, और आम लोग कौन है? इंसान है, तो इंसानों का प्रमुख ईशान है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। समिति शब्द का अथर्ववेद में कितनी बार वर्णन मिलता है? भाई, समिति शब्द का अथर्ववेद में कितनी बार वर्णन मिलता है? तो इस अथर्ववेद को लिखो, अथर्ववेद
वेद, इसमें ये अ और एक, ये 3 और ये 1, अर्थात 13 बार वर्णन मिलता है। कितनी बार वर्णन मिलता है? 13 बार। ये याद रख लेना, समिति का उल्लेख 13 बार और सभा का 8 बार मिला। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेदिक शब्द ऋत का क्या अर्थ है? इस ऋत शब्द का क्या अर्थ है? ऋत का अर्थ है नैतिक मूल्य, ऋतुएं, पुरोहित या ऋण। जल्दी से बताओ, ऋत का अर्थ इन 4 में से क्या है? इन 4 में से ऋत का अर्थ है नैतिक मूल्य। क्या है? नैतिक मूल्य। ये जो मैं आपको प्रश्न लगवा रहा हूं ना, डूब डूब कर मर जाओ, कहीं भी ढूंढ लो, नहीं मिलने वाले हैं, क्योंकि मैंने 5 एग्जाम के क्वेश्चन आंसर देखे हैं, ढूंढ ढूंढ कर आपके लिए रखे हैं, तब जाके मैं एक एक टॉपिक पे 50 प्रश्न करा सकता हूं, आपको बता पा रहा हूं। हमने षट दर्शन वाले टॉपिक में तो 97 क्वेश्चन करवाए, तो वो डूब कर घुस कर के ढूंढने पर मिले हैं। आप लोगों को इतनी अच्छी तैयारी कराना चाहता हूं मैं इन टॉपिक्स की कि सामने वाला कहीं से भी ढूंढ कर लाए, किसी भी बड़ी से बड़ी एग्जाम का प्रश्न हमारे सामने रख दे, आपका गलत नहीं होए, इसलिए मैं ये आपके सामने रख रहा हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैदिक साहित्य में सृष्टि के सर्वमान्य नियम के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ है भैया? वैदिक साहित्य में सृष्टि के सर्वमान्य नियम है, उनके लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ है? ऋत का। यहां याद रखना, स्मार्टनेस दिखाएगा एग्जामिनर। ऋतुएं, ऋत, ऋतस्य, ऋतुराज, ऐसे 4 शब्द आपको दे दे तो आपको याद रखना ऋति है, हमें फालतू इधर उधर नहीं पढ़ना। वैदिक साहित्य के अनुसार संसार में कुछ भी है वह किसके नियम से बंधा हुआ है? भैया संसार के हर चीज किस नियम से बनी हुई है? ऋत के नियम से बनी हुई है। इसीलिए तो ऋत का नियम सार्वभौमिक, सार्वकालिक, एकदम प्रामाणिक नियम माना गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद में किस देवता को ऋत के उद्भूत माना गया है? ऋत से उद्भूत अर्थात ऋत से बना हुआ। ऋत या कौन सा देवता है जो ऋत से बना हुआ है? जल्दी से बताओ। ऋत से बना हुआ है मरुत। क्या बना हुआ है? ऋत से उद्भूत अर्थात ऋत से बना मरुत, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। किस वैदिक देवता को ऋत का गर्भ माना गया है? ऋत का गर्भ मतलब जहां जो पेट है, जो पेट, देखो हमारे शरीर में पेट हमारे पूरे शरीर के संचालन का काम करता है, सभी को ऊर्जा देने का काम करता है। हमारा दिमाग भले प्रबंधन का काम करता है, लेकिन पेट नहीं है, ऊर्जा नहीं मिलेगी तो दिमाग कहां से चलेगा? तो हमारे दुनिया को ऊर्जा देने का काम, दुनिया को चलाने का काम कौन करता है? वही मोर मुकुट बंसी वाला, जिसको हम विष्णु कहते हैं। तो इस वैदिक देवता ऋत का गर्भ कौन माना गया है? विष्णु को माना गया है, याद रखना, विष्णु को ऋत का गर्भ माना गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। घो और पृथ्वी किस पर स्थित है? घो और पृथ्वी ये किस पर स्थित है? देखो अभी आपको सरल ऐसे लग रहा होगा ये एक ही बात बार बार रिपीट हो रही है। अब क्योंकि मैं ऋत के क्वेश्चन करा रहा हूं इसलिए बार बार ऋत आंसर हो रहा है, लेकिन अगर मैं ऋत, सभा, समिति तीनों मिलाकर के कर देता तो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता। लेकिन क्योंकि अभी आपकी शुरुआत पहली बार इस टॉपिक के क्वेश्चन लगा रहे हो, इसलिए मैं सरल रूप में आपके सामने रख रहा हूं। तो घो और पृथ्वी किस पर स्थित है? ये दोनों ऋत पर स्थित है। काय पर स्थित है? ऋत पर। घो मतलब आकाश, पृथ्वी मतलब पृथ्वी, ये दोनों ऋत पर स्थित है। अगला, ऋत का पालन करने वाला किसे कहा गया है? तो ऋत का पालन करने वाला जो है वो किसी विशेष के लिए उपयोग होता है। किसके लिए? उषा और सूर्य के लिए। किसे? उषा और सूर्य जो है वो ऋत के पालन करने वाले, ऐसा वेद कहते हैं। वेदों में लिखा हुआ है कि उषा और सूर्य ऋत का पालन करने वाले हैं। तो ऋत के पालनकर्ता कौन माने गए हैं? उषा और सूर्य। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसके नियम का उल्लंघन करना असंभव है? ऐसा कौन सा नियम है जिसका उल्लंघन तो कोई कर ही नहीं सकता है? वो बेसिक नियम, वो जो फंडामेंटल नियम, आधारभूत नियम है, वो ऋत का नियम है। क्योंकि ऋत का नियम अगर सूर्य ने उल्लंघन कर दिया तो पृथ्वी का विनाश। 1 सेकंड भी इधर उधर हो जाए, 1 मिनट भी इधर उधर हो जाए तो संपूर्ण धरा, संपूर्ण पृथ्वी सब नष्ट हो जाएगा। आगे, वेद के किसका अर्थ जगत की व्यवस्था का, मतलब वेदों में किसका अर्थ जगत की व्यवस्था शब्द से लिए यूज हुआ है, या जगत की व्यवस्था के लिए किस शब्द का उपयोग हुआ है? तो वेदों में ऋत का उपयोग हुआ है जगत की व्यवस्था के लिए, याद रखना। वेदों में ऋत का अर्थ है जगत की व्यवस्था।
सूर्य, चंद्रमा, तारे, दिन रात आदि किस नियम से संचालित होते हैं? तो सूर्य, चंद्रमा, पूरा ब्रह्मांड जो है, पूरा विश्व जो है वो ऋत के नियम से संचालित होता है। किसके नियम से संचालित होता है? ऋत के नियम से। आगे बढ़ते हैं। हिंदू धर्म की शुरुआत किस सिद्धांत की शुरुआत से मानी जाती है? जल्दी से बताओ। हिंदू धर्म में पृथ्वी की या धर्म की या मानव जाति की शुरुआत किस सिद्धांत से मानी गई है? तो हिंदू धर्म में ऋत के सिद्धांत से, जो कि सनातन है। ऋत को क्या कहा जाता है? सनातन। जो पहले था वो आज भी है, वही सनातन। इसलिए हिंदू धर्म को मूल रूप से सनातन धर्म कहा जाता है। तो हिंदू धर्म कहता है कि ऋत का सिद्धांत ही मानव जीवन में हिंदू धर्म का या धर्म का सिद्धांत है। आगे बढ़ते हैं। वेदों में सृष्टि का मूल किसे कहा गया है? तो वेदों में सृष्टि का मूल किसे बताया गया भैया? वेदों में सृष्टि का मूल बताया गया है ऋत को, क्योंकि ऋत से ही पूरी सृष्टि की संरचना हुई, ऋत के नियम से ही सृष्टि चलती है, इसलिए ऋत सब कुछ है। वैदिक साहित्य में ऋत का नियामक किसे माना गया? भैया ऋत का नियामक कौन है? ऋत के नियामक के रूप में किस देवता को पूजा जाता है? याद रखना, ऋत के नियामक के रूप में वरुण को पूजा जाता है। वही वरुण जिसे ऋतस्य गोपा कहा गया था, वही वरुण ऋत का नियामक है। आगे बढ़ते हैं। वरुण देव को वैदिक साहित्य में क्या कहा गया है? तो ऋत के लिए उसका नियामक देवता क्या कहलाएगा? जो नियामक है वही प्रजापालक कहलाता है। तो यहाँ ऋत पालक कहा जाता है वरुण को। क्या कहा जाता है? वरुण को कहा जाता है प्रजापालक अर्थात ऋत पालक। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस वैदिक देवता को ऋतावधो तथा ऋतास्पर्शा इन दो नामों से पुकारा गया है? किस वैदिक देवता को ऋतावधो या ऋता के नाम से पुकारा गया? ऋतस्पर्शा के नाम से। तो ऋतावधो या ऋतस्पर्शा ये दोनों ही वरुण देवता को कहा गया है। किसे कहा गया है? ऋतपालक भी इसे कहा गया है, ऋतस्पर्शा भी इसे कहा गया है, ऋतवर्धो भी इसे कहा गया है। आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद में किस देवता को तप की ज्योति का रक्षक, या जो हम तप करते हैं उसकी ज्योति का रक्षक या संपूर्ण ज्योति का रक्षक किसे माना गया है? अर्थात ऋतस्य ज्योतिषपति किसे कहा गया है? तो ऋतस्य ज्योतिषपति अर्थात तप की ज्योति किसे कहा गया है? जल्दी से बताओ कि ऋतस्य जो ज्योति है, तप की ज्योति है, वो किसे? ज्योति माने क्या? ज्योति कैसे जलेगी? जब आग जलेगी। तो अग्नि जो है, इसमें 27वें प्रश्न में हमें सुधार करना है। अग्नि को बुझाता कौन है? वरुण। तो यहाँ वरुण आंसर करना है। अग्नि उसका विपरीत है, तो मैंने उसे विपरीत से जोड़कर रखा था, इसलिए इस बात को मैंने सामने रख दिया। आगे बढ़ते हैं। 28वां। ऋग्वेद में किस देवता को ऋतस्य प्रेषा या ऋतस्य धीति कहा गया है? अब भी मैंने आपको ऋतस्य धीति बता दिया था। धीति माने अग्नि। ऋतस्य प्रेषा किसे कहा गया है भैया? ऋतस्य प्रेषा या ऋतस्य धीति। अभी आपको बताया गया कि ऋतस्य प्रेषा या ऋतस्य धीति। धीति माने धक धक करके जलने वाला। आगे बताया था ना, धक धक करके जलने वाला। तो ऋतस्य प्रेषा भी वही हो जाएगा, क्योंकि दो नाम ऐसे ऐसे अलग अलग नहीं है। ऋतस्य प्रेषा और ऋतस्य धीति दोनों अग्नि है। यजुर्वेद में किसको ऋतवान अर्थात सत्य की वृद्धि करने वाला, ऋतवान अर्थात सत्य की वृद्धि करने वाला बताया गया है? तो भैया सत्य की वृद्धि कौन करता है? बुरी चीजों को जला दे वो क्या है? अग्नि। बुरी चीजों को जला दे तो सत्य अपने आप बढ़ने लगे। तो बुरी चीजों को जला दे और सत्य को अपने आप आगे बढ़ाए, वो है अग्नि। तो याद रखना, ऋतवान किसे कहा गया है? ऋत की वृद्धि करने वाला अग्नि को कहा गया है। यजुर्वेद में किस देवता को ऋतजीत, सत्यजीत अर्थात सेना जीत की संज्ञा दी गई है? कौन से देवता को कहा गया है ऋतजीत या ऋतजीत, सत्यजीत या सेनजीत? ये तीनों ही शब्द याद रखना।
ऋतजीत, सेनजीत या सेनाजीत, इन तीनों में से एक प्रश्न भी, एक पॉइंट भी पूछा जा सकता है। तो ऋतजीत या जो सेनाजीत है वो मरुत के लिए उपयोग किया गया है। किसके लिए? मरुत के लिए। आगे बढ़ते हैं। यजुर्वेद में किस देवता को रिताशाट या रिताधामा के नाम से पुकारा गया है? याद रखिएगा, ऋग्वेद में अग्नि को रितासाट, क्योंकि आग जलती है तो फटाफट फूटते हैं ना फटाके, वैसे याद जोड़ लेना, रितसाट जो सटासट जलने वाली चीज को अग्नि को कहा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां किस वेद में बताया गया है? जल्दी से बताओ। ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में या अथर्ववेद में? किस वेद में प्रजापति की दो पुत्रियां अर्थात दो दूहिताएं, मैं शब्द बता देता हूं, दूहिताएं कहा गया है। दो दूहिताएं किसे कहा गया है? दो दूहिताएं अथर्ववेद में प्रजापति की दो पुत्रियां या दो दूहिताओं के रूप में सभा समिति की संज्ञा मिलती है। आगे, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था का प्रतिनिधित्व सामान्य जनता करती थी? अभी मैंने कहा ना, हमारे जैसे सामान्य लोग तो कहां बैठेंगे? सामान्य लोग बैठेंगे समिति में, और श्रेष्ठ, वरिष्ठ, गरिष्ठ लोग कहां बैठेंगे? सभा में। तो सभा में वरिष्ठ, गरिष्ठ हो गया, और समिति में आम जन हो गए। कौन हो गए? अभी जो खा रहे हैं ना हम सुंदर जाम वाले आम जन हो गए। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से सभा के सदस्यों को क्या संज्ञा दी जाती थी? जल्दी से बताओ कि सभा के सदस्यों को, मैंने एक बहुत अच्छा सा शब्द बताया था, सभेय विप्र। क्या कहा था? सभा के सदस्यों को जब मैंने आपको पढ़ाया था तो तीसरी चौथी लाइन में ये पॉइंट आ गया था, सभेय विप्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सभेय विप्र। आगे बढ़ते हैं। सभा के पुरुष और स्त्री सदस्यों को क्रमशः क्या कहा जाता था? पुरुषों को और स्त्रियों को दोनों के लिए अलग अलग शब्द यूज होता था, और वो अलग अलग शब्द क्या था? वो अलग अलग शब्द सभेय, सभावती, सभ्य, सभ्या, प्रमुख प्रतिनिधि और पुरुष सदस्य, स्त्री सदस्य किस नाम से पुकारते थे? तो सभेय सभावती के नाम से पुरुष को सभेय और सभावती स्त्री को कहा जाता था। ये पॉइंट याद रख लेना, अगर नहीं है तो महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस संस्था के सदस्यों की योग्यता के बारे में रामायण तथा महाभारत के सभा पर्व में वर्णन मिलता है? भैया सभा, ये सभा या समिति दो ही तो ऐसे अंग हैं जिनमें योग्यता की बात होगी। तो रामायण और महाभारत में किसकी योग्यता की बात होगी? तो अब ध्यान से सुनना। समिति तो आम जनों की है, और आम व्यक्ति में तो कोई योग्यता होनी नहीं है। तो जो वरिष्ठ सभा है उसमें हमें कुछ ही लोग चुनने हैं। जहां हमें कुछ चुनने हैं वहां हम योग्यता की बात करेंगे। तो सभा पर्व में सभा की योग्यता के लिए बात की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस संस्था का महत्व उत्तर वैदिक काल में समाप्त हो गया? बताइए, उत्तर वैदिक काल में कौन सी संस्था थी जिसका महत्व जो है वो समाप्त हो गया? देखो, आम जन का महत्व तो कभी समाप्त हो नहीं सकता, क्योंकि ये तो आम है। तो जो वरिष्ठ लोगों की सदस्यता है, संस्था है, वो आगे जाकर के समाप्त हो जाएगी। तो जो सभा है वो आगे चलकर समाप्त हो जाएगी। समिति तो कभी समाप्त हो नहीं सकती है, क्योंकि उसमें तो आम व्यक्ति है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न किस जनतांत्रिक संस्था को ऋग्वेद में 9 बार और अथर्ववेद में 13 बार उल्लेख मिलता है? भाई मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि जो सभा है उसका उल्लेख तो 8 बार मिला, यहां तो 9 बार है। तो जो समिति है इसका उल्लेख 9 बार और 13 बार मिला है, ये याद रख लेना। अथर्ववेद में 13 बार और ऋग्वेद में 9 बार किसका उल्लेख मिला है? समिति का उल्लेख मिला है। किसका उल्लेख? तो समिति में 13 सदस्य थे, एक नहीं 13। आगे बढ़ो, आम लोग हैं ना तो 13 लोग हैं। किस संस्था का महत्व ऋग्वेदिक काल की तुलना में उत्तर वैदिक काल में बढ़ गया? तो भैया देखो, सभा का महत्व तो समाप्त हो गया। सभा का महत्व तो क्या है? धीरे धीरे समाप्त हो गया। तो फिर एक दूसरी जो संस्था थी समिति, इसका महत्व धीरे धीरे बढ़ेगा। तो आंसर क्या होगा? समिति का महत्व बढ़ गया और सभा का महत्व खत्म हो गया, शून्य हो गया, 0 हो गया। और आगे बढ़ते हैं। अथर्ववेद में राजा के लिए किस संस्था का सहयोग प्राप्त करना अपेक्षित बताया गया है?
भैया राजा के लिए किस संस्था का, तो देखो अथर्ववेद कब लिखा गया, थोड़ा ध्यान से जोड़ लेना। हम कहते हैं सबसे पहला वेद ऋग्वेद है, ऋग्वेद के बाद 2 वेद अलग से हो गए, ऋग्वेद के बाद सामवेद, यजुर्वेद और फिर लास्ट में अथर्ववेद आया। तो जब ऋग्वेद चल रहा था तो इसे ऋग्वेदिक काल कहा या वैदिक काल कहा, और ये जब तीनों लिखे गए उसे उत्तर वैदिक काल कहा। तो हमें पता है कि उत्तर वैदिक काल में सभा का महत्व तो समाप्त हो गया और समिति का जो महत्व है वो बढ़ गया। तो फिर क्वेश्चन क्या पूछा है कि आपेक्षिक सहयोग, राजा किससे सहयोग लेगा उत्तर वैदिक काल में, समिति से सहयोग लेगा। किससे, क्योंकि सभा तो समाप्त हो चुकी है और राजा वही बनेगा जिसे समिति का समर्थन रहेगा। तो हमने अब 3 टॉपिक के क्वेश्चन कर लिए, ऋत, सभा और समिति के। उम्मीद है इन प्रश्नों से आप में कुछ न कुछ वैल्यू एडिशन हो रहा होगा, आप लोगों की स्थिति में सुधार हो रहा होगा। ऐसे ही धीरे धीरे सुधार करते जाइए, एक दिन आप बहुत अच्छे इंसान बन जाएंगे, परफेक्ट इंसान बन जाएंगे। सभी को विशेष शुभकामनाएं, विशेष धन्यवाद इस वीडियो लेक्चर को अटेंड करने के लिए। अगर पसंद आए तो ही कमेंट करना, आपका कमेंट ना करना इससे हमें पता चलता है कि आपको ये पसंद नहीं आया। और दूसरा कि अगर पसंद आए तो आप शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।